हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे फ़िश फार्मिंग के बारे में। फ़िश फार्मिंग एक जो है तो बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है एक गांव के अंदर, क्योंकि इन दिनों जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कई स्कीम चल रही है, जिसमें खास करके लाभदायक स्कीम जो शेत तड़ा होता है महाराष्ट्र के अंदर ही चल रही है। दूसरे राज्यों के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन जो चीज़ मालूम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मछली फार्मिंग के कई एक जो है तो चीज़ें होती है। इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो मछली जिस तरह से हम फार्मिंग करते हैं, पॉन्ड में होती है, नदियों के अंदर होती है, तालाबों के अंदर होती है छोटे मोटे, और दूसरा जो है तो शेत तड़ों के अंदर होती है। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबका जो है तो प्रोसीजर अलग अलग है, और सबका जो है तो खर्च भी अलग अलग आता है, और उसका सबका उत्पादन भी अलग अलग होता है। हम ओवरऑल फिश फार्मिंग की बात करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें चाहिए तो शेततड़ी के अंदर कितना हम मछली फार्मिंग कर सकते हैं, एक पॉन्ड है यानी कि एक छोटा सा तालाब है आपके अतराफ में, उसमें कितना कर सकते हैं, एक नदी है उसको आजकल बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और उसके बाद फिश फार्मिंग हो रही है, तो उसमें कितना हो सकता है और किस तरह से ये होता है उसके बारे में हम जो है तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर वगैरह है, उसके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। मछली पालन वैसे तो एक तरह से देखा जाए, अगर आपके पास पानी है तो ये टोटली बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है। इसमें नुकसान नहीं होता है और ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है, बाई चांस रेयरली नुकसान हो जाता है। तो इसको अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत सारी कम लागत आती है और इसमें बेनिफिट है। भारत के अंदर मछली जो है तो कई किस्म की आती है, जिसमें रोहू आता है, कटला आता है, मारीगल आता है, कैटफिश आता है, तलपिया आता है। अब तो हाइड्रोपोनिक तरीके से भी फार्मिंग हो रही है, उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है। तो हाइड्रोपोनिक में तलपिया का एक अच्छा रिजल्ट है जो काफ़ी फायदेमंद है। रोहू की अगर बात करें, जो स्वदेशी होती है, सबसे लोकप्रिय है, जिसका जो तो विकास 8 से 12 महीने के बीच में होता है, यानी कि पूरे साल भर का ये बीज होता है। कतला की अगर बात करें, पैसा भी वो सब लेके जाता है। कतला की अगर बात करें तो तेजी से बढ़ने वाली फिश में इसका शुमार किया जाता है, तो 8 से 10 महीने के बीच का ये हम इसको मान सकते हैं। मुर्गल की अगर बात करें तो तालाबों के लिए उपयुक्त है और 8 से 12 महीने इसको भी लगते हैं, बेनिफिट देते रहता है। तलपिया की बात करें तो थलपिया जो है तो तेलापिया की अगर बात करें तो 5 से 6 महीने में उत्पादन देता है, और अब इसके अलग अलग प्रोसीजर के ज़रिए से इसको बनाया जा रहा है। मछली पालन शुरू करने की योजना है, उसके बहुत सारे चीज़ें जो है तो मार्केट में आ चुकी हैं, इसको लेकर जो है तो बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। और मछली पालन जो है तो इस वक्त जिस तरह से बड़ा है, उसका जो है तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है तो सी फार्मिंग, सी फिशरी कल्चर जिसको हम कहें, वो भी कर रहे हैं, फिशी कल्चर, तो उसके ज़रिए से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ा है। विकल्प आप खुद तलाश कर सकते हैं, तालाब में करना है, नदी में करना है, या कहीं पर भी करना है। प्लास्टिक शीट अगर करते हैं, HDPE लाइनिंग से कृत्रिम तालाब की सीमेंटिंग की जाती है, और उसके अंदर टैंक बनाकर भी काम इन दिनों हो रहा है। चाइना के अंदर तो टेक्निक ऐसी आ चुकी है कि कुछ तालाब के एरिए या कुछ समंदर के एरिए जो है तो रिजर्व कर दिए गए हैं, और एक दूर दराज से एक जाली लगा दी गई है, और उसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं, और वो बीज जो है तो उन जालियों से बाहर नहीं निकलते हैं। एक ये बात याद रखिए। और उसमें आज़ादाना तरीके से वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके अंदर बढ़ रहे हैं, और पूरी एक साथ मछली जब रिक्वायरमेंट होता है, जब ऑर्डर होता है, तो पूरी मछली निकाली जाती है, या फिर आवश्यकता अनुसार पैकेट में निकाली जाती है, उसको पैकिंग करके एक्सपोर्ट की जाती है। वो बहुत ही बढ़िया दिखा है। अभी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगह पे वो शुरू हो रहा है,
अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर और फोकस करती है, जहाँ पर हमारी जो मराइन साइड है वहाँ पर अगर इसको और प्रमोट करती है, तो हमारे भारत के पास कोस्टल एरिया इतना बड़ा है जिसके चलते कई हजारों करोड़ों रुपए या लाखों करोड़ों डॉलर का जो तो हम मच्छी का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लागत और मुनाफे अलग चीज रहती है इसमें। तालाब की अगर हम बात करें तो 30 बाय 30 से ज़्यादा या उतना भी रहा तो ये बहुत ही बेनिफिट है। 30 बाय 30 होता है 900 स्क्वायर फीट, यानी कि एक गुंठे के करीब करीब, जिसको हम कह सकते हैं। गहराई इसकी होनी चाहिए 4 से 6 फीट। 6 फीट गहराई होती है तो बेहतरीन होगा, 4 फीट गहराई होती है तो कंसिडरेबल है। सनलाइट और बहुत सारी चीज़ें फास्ट उनको मिलेंगी। पानी की आवक और निकासी की एक बेहतरीन तरीके से जो टेक्निक होती है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है पानी में एक्सचेंज होने के लिए। फिल्टर यूनिट लगाए और पानी अच्छी तरह से जो है तो साफ होना जरूरी है जो जरूरत के अनुसार। लागत की अगर बात करें तो तालाब खुदाई या टैंक की बात करें तो 30,000 से 60,000 रुपए तक के आता है और उसके अंदर उसको हम बना सकते हैं। पानी की व्यवस्था पंप के द्वारा की जा सकती है तो 1,000 रुपए तक का इसका हम खर्चा कंसिडर कर सकते हैं। मछली के बीच बच्चों की बात करें तो 5,000 से 7-8 हज़ार तक की ये आपको आसानी से मिल जाते हैं। दाना, खाद्य सामग्री और उसको अगर मिला लिए तो 20,000 का खर्च पकड़ लेते हैं। अन्य खर्च 5,000 का पकड़ लीजिए। कभी तो ड्रिलिंग करनी पड़ जा सकती है, ऑक्सीजन मेंटेन करना पड़ जा सकता है, पीएच लेवल, पानी का ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा के लिए। कुल खर्च 6 से 8 महीने का तिलपिया का बता रहे हैं हम, तो 50,000 तक के 60,000 तक के इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मुनाफे के तौर पर अगर बात करें तो 500 से 700 किलो मच्छी निकलती है तो 1 लाख रुपए तक का ये आपको दे सकता है उत्पादन तकरीबन जो है। तो ये कोई छोटी बड़ी भी हो सकती है। देखभाल और तकनीकी तौर पर देखा जाए तो रोजाना पीएच मेंटेन करना होता है, पानी की जांच, ऑक्सीजन देखना होता है, सही मात्रा में दाना पानी मिल रहा है या नहीं, उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। ये संतुलित अगर रहता है, सही तरह से अगर रहता है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता है। इसमें सरकारी योजनाएं की बात करें तो पीएम मत्स्य संपदा योजना है, कुछ स्टेट लेवल की भी है, फिशरी डिपार्टमेंट, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। एसबीआई लोन देता है या बहुत सारे ऐसी स्कीम लोन देती है। लोन के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर होगा। बिक्री की बात करें तो सबसे पहले जहाँ पर आपका तालाब है, आपका पॉन्ड है, वहाँ पर भी आप अपना एक स्टॉल लगा सकते हैं जो ताज़ा मछली बोलकर आप बेच सकते हैं और उसका भाव अदर बेचने से बेहतर है। अगर मच्छी बचती है तो आप सिटी के अंदर बेच सकते हैं, और अगर मच्छी बचती है तो उसको और बड़ी सिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई, नागपुर और कलकत्ता, ऐसे बड़े बड़े इस पे। अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसको आउट ऑफ भी यानी कि स्टेट के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अच्छे कॉन्टैक्ट है तो आप एडजेसेंट इलाके, लैंडलॉक कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी रह सकते हैं। पहले छोटे स्तर पर इसको शुरू करें तो बेहतर होगा। स्थानीय ट्रेनिंग ले लें, संस्थाएं भी इसकी ट्रेनिंग की मौजूद है, वहाँ अगर करते हैं अनुभव मिलता है, और आप जो है तो इसको गांव और शहर में खुद लेके जाकर अगर इसको बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो ये बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा और इससे आप बेहतरीन जो है तो खेती के जो है तो काम ला सकते हैं और पैसा इससे बना सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव, हर एक इसका एक डिस्क्रिप्टिव प्रोजेक्ट होता है, उसकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जीमेल एड्रेस के ज़रिए से आप अगर आप हमको करते हैं कॉन्टैक्ट तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, और आपको जो है तो हम एक बाज़ाब्ता, एक बेहतरीन तरीका का जो हमारे पास मौजूद है वो प्रोजेक्ट भी आपको बना कर देंगे। और सेटअप करने की बात रहती है तो हम आपको ये चीज़ें सेटअप करके भी दे सकते हैं। दूसरी बात रह गई, अगर आपको किसी भी तरह के सुझाव हो आप हमें कमेंट करें, और जो है तो उसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए तो हम अगले सेशन में उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपका दोस्त